जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर हम लोग द्विघात समीकरण जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत स्टूडेंट को समझ में आवे तो सारी चीज़ें सबकी क्लियर हो जाएं। और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको समझ में आती है तो कमेंट करके हमें बतावें और वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और चलिए मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th हिंदी माध्यम यानी यूपी बोर्ड द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़ें। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक बात मैं बता दूं, आपसे यहाँ पर केवल द्विघात समीकरण के रूप में हल करने के लिए कहा जा रहा है। आपको समीकरण को हल नहीं करना है, इसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। लेकिन बहुत बच्चे इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालने लगते हैं, तो वैल्यू निकालने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। और चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है। एक आयताकार भूखंड, भूखंड माने पृथ्वी का छोटा सा टुकड़ा जिसको हम खेत या फील्ड भी कह सकते हैं। तो एक भूखंड है और यह भूखंड आयताकार है, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है। इसको ABCD हम मान लेते हैं। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। देखिए क्षेत्रफल को एरिया A से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिया हुआ है आपको 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी ज्ञात करके निकालना नहीं है, हमको एक ऐसे द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिख देना है ताकि हम सॉल्व करें तो उस खेत का यानी उस भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो सके। देखिए एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि भूखंड की चौड़ाई x है। नोट कर लेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। और देखिए तो फिर लंबाई कितनी होगी, प्रश्न में लंबाई के बारे में बताया है। देखिए लंबाई के बारे में बताया है, ये चौड़ाई है x मीटर और लंबाई कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो जरा देखिए प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई x है, इसका 2 गुना हो जाएगा 2x और एक अधिक है यानी इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1 मीटर। तो लंबाई हो जाएगी 2x + 1 मीटर। याद रखे रहिएगा, प्रश्न में भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई के बारे में बताया है कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया हुआ है
क्षेत्रफल, तो देखिए लंबाई 2x प्लस 1 है, चौड़ाई x है, जब दोनों का गुणा करेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x, ये क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल a हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। और फिर देखिए x का हम गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो ये 2x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा और a की वैल्यू है 528। इसको बराबर के पहले कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इजकल टू 0। आपको केवल द्विघात समीकरण ही प्राप्त करना था, इसको हल नहीं करना है, आपको केवल द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। हमने द्विघात समीकरण को प्राप्त कर लिया और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का आंसर रहा। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब जानते हैं क्रम से आने वाला है, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये क्रमागत और धनात्मक पूर्णांक लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणांक 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x एवं x प्लस 1 है। हम मान लेते हैं क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत पूर्णांक तब मिलता है जब पहले वाली संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं तो आगे वाला पूर्णांक हमको मिल जाता है। तो चलिए अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणांक है ये 306 के बराबर है। तो चलिए, एक संख्या है x और दूसरी संख्या है x प्लस 1 और इन दोनों का जो गुणांक है वो 306 के इक्वल है। तो चलिए हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो x का x में x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x इजकल टू हो गया 306 और 306 को बराबर के पहले ला दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इजकल टू 0। द्विघात समीकरण आपको प्राप्त करना था, ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, ये सेकंड भी हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और उसके मम्मी के आयु, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 360 है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु x है, x वर्ष है, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो अब देखिए उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो अब उसकी माँ की उम्र देख लीजिए। अतः रोहन की माँ की उम्र, रोहन की माँ की जो उम्र है ये दिया गया है कि ये 26 साल बड़ी हैं, रोहन से 26 साल बड़ी हैं, यानी x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। अब जरा देखिए 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो 3 वर्ष के बाद देखिए 3 वर्ष बाद
रोहन की आयु या रोहन की उम्र, तो अगर आयु लिखे हैं तो हर जगह आयु ही लिखा जाए। रोहन की आयु क्या होगी देखिए, तो इस समय रोहन x वर्ष का है, तो 3 साल बाद रोहन की जो आयु होगी वो x + 3 वर्ष हो जाएगी। और अगर उसके माँ की उम्र देखें, रोहन के माँ की उम्र यानी आयु अब से 3 साल बाद, तो इस समय रोहन के माँ की आयु है x + 26, x + 26, और इसमें 3 साल जुड़ जाएगा 3 साल बाद, तो ये हो जाएगा x + 29 वर्ष। अब प्रश्न में जो कहा जा रहा है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3 साल बाद रोहन की आयु और उसके मम्मी के आयु का जो गुणनफल है, यह गुणनफल 360 है। तो देखिए ये है x + 3 और ये है x + 29, और इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल 360 के बराबर है। तो आपसे कहा जा रहा है रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x का x में गुणा करेंगे x² + 29x हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3x हो जाएगा, और 29 का 3 में गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा ना। ये 87 = हो गया 360, और फिर देखिए ये x² + 29x और 3 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये हो गया 32x और प्लस 87 और माइनस हो जाएगा 360। अब 87 में से 360 आप माइनस कर दीजिए तो फिर देखिए क्या मिल रहा है, x² + 32x, और 87 में से 360 आप माइनस करिए और बताइए कितना आ रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये x² + 32x और 87 में से 360 माइनस हो गया तो ये हो गया -273। तो ये थर्ड का आंसर हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इस प्रकार आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।